जम्मू कश्मीर में गरजे सीएम योगी, कहा चुनाव के बाद पीओके हमारा होगा। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और राहुल गांधी को योगी ने लिया आड़े हाथों। कौन लोग हैं वे जिन्होंने धरती के स्वर्ग को मजहबी उन्माद के पाप का एक गोदाम बना करके, वेयर हाउस बना करके यहां की जनता का शोषण किया। जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो 370 हम फिर से वापस लाएंगे, यानी 370 को वापस लाने का मतलब आतंकवाद के पुराने दौर को, परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के पुराने दौर को जम्मू कश्मीर पर फिर थोपने का एक कुत्सित प्रयास है। क्या राहुल गांधी कश्मीर के अलग झंडे होने का समर्थन करते हैं? उमर अब्दुल्ला सीएम योगी पर बौखलाए, कहा हमने कुर्बानियां दी। नमस्कार दर्शकों, जम्मू कश्मीर सीधे आपको लिए चलेंगे। कश्मीर में सीएम योगी जमकर गरजे, जमकर बरसे पीडीपी, राहुल गांधी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, सबको आड़े हाथों लिया और कहा जम्मू कश्मीर को आतंकवाद का इन लोगों ने वेयर हाउस से बना दिया था और जल्द से चुनाव हो जाए फिर पीओके हमारा होगा। बस ये लाइन बोल पड़े सीएम योगी और जमकर वहां तालियां बजने लगी। सीएम योगी को देखने के लिए जनसैलाब उमड़ा था और ये जम्मू कश्मीर में हो रहा है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। सीएम योगी उत्तर प्रदेश में मौजूद थे ना मध्य प्रदेश में मौजूद थे, सीएम योगी जम्मू कश्मीर में मौजूद थे, जहां कहा जा रहा था कि आतंकवादियों के इशारों के बिना एक चींटी तक नहीं हिलती थी। और आज वो जम्मू कश्मीर में तमाम नेता जाकर अपने चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में मेट्रो होने की बात, आज जम्मू कश्मीर को सौगातें देने की बात, आज जम्मू कश्मीर में रात के समय में यहां पर बता दें आपको कई तरीके से कॉम्प्लेक्सेस के खुले होने, इसके साथ दुकानों में लोगों की आवाजाही, ये सब हम सब खबरें हम आमतौर पर देखते हैं। तो आज जम्मू कश्मीर सामान्य हो गया है, भारत के अलग हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर सामान्य हो गया है और इसी को सीएम योगी ने इस मुद्दे को उठाया है। कहा है कि पीओके हमारा होगा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आतंकवाद पनपाया था, उसको खत्म करने की जिम्मेदारी ली और मोदी जी के चलते आज जम्मू कश्मीर में चहक है, आज जम्मू कश्मीर में महक है और इसी वजह से इस बार चुनाव में भाजपा आई तो हम पीओके को भी अपने में शामिल कर लेंगे। आज कश्मीर में उन्होंने कहा कि यहां हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी के वजह से आज 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंच रहा है और पाकिस्तान में 500 रुपए किलो आटा लोग खरीद रहे हैं। ये बदहाली हो गई पाकिस्तान की और लोग कहते थे पाकिस्तान से बात करो। उमर अब्दुल्ला पर खूब बरसे यहां सीएम योगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर खूब बरसे। उसके बाद उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया आई, कहा हमने भी कुर्बानियां दी हैं। अगर हमने पाकिस्तान से हाथ मिलाया होता तो 350 कुर्बानियां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं दी होती। सीएम योगी की आदत है, क्या वो अमित शाह की ब्रांडिंग कर रहे हैं? ये तमाम बातें बोली है। इसलिए आपको सीएम योगी के दहाड़ को सुनाते हैं जो जम्मू कश्मीर में वो जमकर गरजे। बहनों और भाइयों, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव और भारतीय जनता पार्टी की यहां पर वापसी, याद रखना पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर देता है। जीवन ज्योति बीमा योजना हो या जीवन सुरक्षा बीमा योजना, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ दे रहा है, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण कर रहा है, कर दिया है, 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का फ्री का सिलेंडर उपलब्ध करवा चुका है। एक तरफ भारत है,
और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। सरकार की क्या ताकत होती है, अगर इसका उदाहरण देखना है तो उत्तर प्रदेश के अंदर 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण और रामलला का वहां पे विराजमान होना इसका उदाहरण है। एक बात समान रूप से है, जब अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के कार्यक्रम को लेकर के हम आगे बढ़े थे, तब जो लोग इसमें बाधक थे, जिनकी चर्चा मैं करने वाला हूं अभी कुछ देर बाद, ये लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर के पक्ष में फैसला हुआ और राम मंदिर का निर्माण हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा ये नया भारत है, खून की नदियां नहीं बहती हैं। ये अपनी सुरक्षा करना भी जानता है और सुरक्षा में सेंध लगाने वालों की वह दुर्गति करता है। उनके लिए न कफन नसीब होगा, न 2 गज जमीन ही नसीब हो पाएगी। बहनों और भाइयों, परिणाम क्या रहा? पिछले 7-7.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं। और आज आप डबल इंजन सरकार के कारण वहां के विकास को देखेंगे तो उस विकास के लिए जम्मू कश्मीर भी हकदार है, और इसी का आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन लोग हैं वे जिन्होंने धरती के स्वर्ग को मजहबी उन्माद के पाप का एक गोदाम बना करके, वेयर हाउस बना करके यहां की जनता का शोषण किया, परिवारवाद को पनपाया, भ्रष्टाचार को पनपाया, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को पनपाने का पाप किया था। ये लोग कौन थे? वह कोई और नहीं था, ये कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ही उस पाप के मुख्य जनक हैं। याद करिए जो बात ये लोग अयोध्या के बारे में कह रहे थे, यही बात इन्होंने जम्मू कश्मीर से, यानी जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटने के पहले भी कहा था। इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 को अगर हटाएंगे तो खून की नदियां बहेंगी। बहनों और भाइयों, ठीक उल्टा हुआ। 370 और 35A को हटाने के साथ ही कश्मीर में विकास तेजी के साथ आगे बढ़ गया। टेररिस्ट स्टेट से आज एक टूरिज्म डेस्टिनेशन का बेहतरीन स्टेट बन गया है। आज यहां हाईवे बन रहे हैं, आज यहां पर IIT, IIM, एम्स जैसे संस्थान स्थापित हो रहे हैं। आज यहां पे देश का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहा है, और यहां पे टनल बनकर के दूरी को कम से कम करने के कार्य हो रहे हैं। आज यहां के नौजवानों के हाथों में रोजगार है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने यहां के नौजवानों के हाथों में टैबलेट नहीं दिया, तमंचा पकड़ाया था, तमंचा पकड़वाने का काम कराया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने उन्हें स्किलफुल बना करके टैबलेट के साथ जोड़ करके उनके हाथों को रोजगार देने का कार्य किया है, रोजगार देने के लिए कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, मैं आज
इसीलिए आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव इन्हीं बातों को लेकर के चल रहा है। जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार अगर आती है तो 370 हम फिर से वापस लाएंगे, यानी 370 को वापस लाने का मतलब आतंकवाद के पुराने दौर को, परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के पुराने दौर को जम्मू कश्मीर पर फिर थोपने का एक कुत्सित प्रयास है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं और दर्शकों, विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक आ गया है। जम्मू कश्मीर में चुनाव में जबरदस्त यहां फाइट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, हाथ मिला लिया है। राहुल गांधी को आड़े हाथों लेने का काम सीएम योगी ने किया। सीएम योगी ने कहा कि राहुल गांधी क्या 35A को, धारा को और 370 को निरस्त जो हमने किया उसको वापस लाना चाहते हैं? क्या अलग झंडा वो चाहेंगे? क्या राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात को समर्थन करते हैं? क्या कश्मीर का अलग झंडा हो? ये तमाम सवाल राहुल गांधी बताएं। क्या राहुल गांधी अलगाववाद का समर्थन करते हैं? कश्मीर के युवाओं की कीमत लगाने को बैठ गई ये पार्टियां। जमकर बरसे। आज देखिए, कश्मीर में रोजगार उत्पन्न हो रहा है। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आप रात के समय दुकानों के खुले होने की बातें देख रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर में बच्चों के लिए कई तरीके से खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है और यह बदला हुआ जम्मू कश्मीर में, जो अभी जम्मू कश्मीर को अमित शाह ने करोड़ों की, अरबों की सौगात वो उन्होंने दिया है और कहा है कि हम जल्द जम्मू कश्मीर की पूरी व्यवस्था बदल देंगे। और देखिए, तमाम बातें भाजपा ने कहा। भाजपा ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, भाजपा से हम कुछ उम्मीद नहीं करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो पार्टी है 35 सालों में 100 से ज्यादा कुर्बानियां दिए हैं। अगर अमित शाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन कुर्बानियों को नजरअंदाज करना चाहते हैं तो मैं उनका क्या कर सकता हूं। तो देखिए, ये बातें जरूर उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, लेकिन हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर में वाकई स्थितियां काफी समय से बदल रही हैं। अब देखिए, इसमें आपने देखा सीएम योगी ने वहां चुनावी प्रचार किया। जम्मू कश्मीर में बेहद जरूरत है, सभी नेता अपने चुनावी प्रचार में जा रहे हैं और कई बार तो लाल चौक पर आराम से आइसक्रीम खाते टहलते राहुल गांधी की पिक्चरें वायरल होने पर भाजपा ने घेरा कि आज मोदी जी की वजह से आप वहां कश्मीर में आराम से सड़कों पर घूम पा रहे हैं। तो ये तमाम बातें सीएम योगी ने भी याद दिलाई। लेकिन आपकी जो भी राय हो इस बाबत जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइएगा कि आपको सीएम योगी की दहाड़ कैसी लगी और क्या वाकई जम्मू कश्मीर में ये बातें आपने देखी कि आज कश्मीर बदल गया। और कहा जा रहा है कि वहां दबदबा भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो इस बार चुनावी लहर है वो बिल्कुल साधारण तरीके से जनता वहां पर कह रही है कि हमने पहले सोचा भी नहीं था कि चुनाव होगा, लेकिन आज सब कुछ साधारण और आसान बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइए। शुक्रिया।